आज का वीडियो अर्थवेला पे जाएगा। 26 दिसंबर को हमने एक भजन गाया था। उसका नाम था कि मेरा नाम है कबीरा, मैं आसमान को चीरा चला आया हूँ अकेला संसार में। कबीर कुआ भैया एक, पनियारी अनेक, बर्तन सबके न्यारे नारे, पानी सब में एक। कहने का भाव अर्थ ये है कि कोई भी जाति वर्ण कुल से कोई भी घटना ना घटाते हुए इसे भाव से समझोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। अब कबीर साहब लहर तारा आए तो कोई फूल पे आए, जो भी जिस रूप में आए, परंतु उनका अंतिम पड़ाव तो आज भी हमारे पास है। कबीर का मतलब ये मत सोचना कि कोई साधारण बात है। कबीर साहेब जो है ये बोलने वाला है, सांसों के अंदर सत्य है वो भी। और जो साधु भाई अल्लाह बोलते, जैसे कभी सुना होगा किसी ने कि साधु भाई अल्लाह, इन्हें सांस के अंदर बोलने वाला उसको अल्लाह कहते, कोई अमर लोग वाला कहते, कोई नीली छतरी वाला कहते, कोई ईमान कहते, कोई इस्लाम रूप में ईमान कहते, हिंदी में उसे सत्य कहते हैं, कोई सत्य सनातन, सत्य के अंदर सांस लेने वाला तन है, उस धर्म की जय बोल रहा तो वो भी गलत नहीं। इस्लाम, ईश्वर सांस के अंदर बसा हुआ, उससे लय लगाना वाला वही इस्लाम धर्म कहलाया। कबीर बाबा इस्लाम धर्म में भरण पोषण हुआ। वो सदा पाक रहते थे। वो जब भी बाथरूम जाते थे तो वो पेशाब को धोते थे, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार भी। जिसने बाथरूम करके अपना शरीर का धोवन करा है, धोया है, शुद्ध रखा है, तो उसे कभी भूत जिंद पलित कभी कोई बीमारी नहीं लगेगी, उसे सपना संपत्ति नहीं आएगी, उसे सारी अला बला कुछ नहीं लग सकती। देखिए, किसी प्रकार धर्म की नींव का विषय नहीं, धर्म तो सभी का हमारा एक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। अब सरदार जी में आज हम ये संतों का देश कहते हैं। कहाँ से आए? पाकिस्तान से आए। पाकिस्तान से उन्होंने भी अपना पाक शरीर रखने की क्रिया करी, तभी जाके आज गुरु नानक साहब ने भी सभी को एक ही रास्ता बताई। सत्य ईमान में कोई दूरी नहीं है, धर्म की लड़ाई है नहीं। हाँ, ये जरूर है कि मालिक ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि कोई पत्थर में ढूंढना चाहे उसको अल्लाह बना के तो वो पत्थर में भी तैयार, कोई पीर बनाएगा तो वो भी तैयार, कोई राम मानेगा राम में भी तैयार। आज हिंदू धर्म में कोई शिव भक्त है, कोई कृष्ण भक्त है, कोई राम भक्त है, कोई माता का भक्त है, तो कोई फलानी ढिकानी, जितनी भी माताएं हैं, कोई गणेश भक्त है, कोई कार्तिक जी के भगत है, कोई बालाजी के है, तो कोई हनुमान जी का। मुझे बताइए कि इसमें धर्म का तो विषय वासना वसीन नहीं है, पंचभौतिक शरीर है। रामायण में भी लिख दिया, जाकी होई भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तैसी। अब वो भी अपने 4-5 नवाज अदा करते 4-5 बार। जो हमारे में भजन गाता है, 1 बजे एक नाथ, 2 बजे दुलारे नाथ, 3 बजे त्रिलोकी के नाथ, जपा करो प्यारे, फिर 5 बजे परमेश्वर, 6 बजे छठों के नाथ, 7 बजे सत्यनारायण, 8 बजे अष्टों के नाथ, 9 बजे नमो नारायण, 10 बजे दशरथ नंदन, 11 बजे गिरधारी लाल, 12 बजे बनवारी। अब हम उसको इस गिनती में गाते हैं। और वो 5 नवाज जो पढ़ के वो भी मालिक को 5 प्रकार से मनाते हैं कि हमारे को मालिक तेरी जन्नत में बुला, और हमारे में बोलते हम राम घर जाना चाहते हैं। मामला सब आसमानी है। रहा सवाल सारी सृष्टि बोलने वाला कबीर, जिसको सुभान अल्लाह कहते हैं, सांस के अंदर बोलने वाला, अमर लोग वाला। अब उन्होंने लैंग्वेज में यदि सुभान अल्लाह बोल दिया तो हमें काय का पेट दर्द है? हमने भी खुश रहा, भाई ठीक है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई नहीं कहना अस्सलाम वालेकुम, यानी कि ईश्वर सांस के अंदर बसा, उसको ही सलामी कर रहे हैं, असली बोलने वाले को। यही कबीर कहलाया। मोहम्मद साहब, मुँह से हनन करके ईमान पे चलने वाला ही मोहम्मद साहब के दुनिया में, ईमान की दुनिया में पहुँचने वाला। अब हम धर्म के लिए कभी विवाद नहीं करना, हमें धर्म को समझना। जैसे मेरा नाम है कबीरा, मैं आसमान को चीरा चला आया हूँ ये अकेला संसार में, हमने भजन गाया। दूसरी लाइन में क्या गाया? आया लहर में तारा, लहर तारा में आए थे, और लहर तारा में आए, माता नीमा ने उतारा, भरण पोषण हुआ कहाँ? इस्लाम में, इस्लाम धर्म में, इस्लाम धर्म में उनका भरण पोषण हुआ। और गुरु कहाँ मिले? रामानंद जी, काशी के विश्व गुरु, जगत गुरु, राम अवतार बोलते हम।
तो कौन सी बड़ी बात है, उन्होंने उनको गुरु बनाया, राम जपा, बड़े भाव से राम के दर्शन करा, राम की भक्ति करी, ईमान पे चलते रहे। सारे धर्म के उनसे लड़ने आए पर वो किसी से लड़ाई नहीं करे उन्होंने। नहीं तो वो कबीर बाबा तो पूरे सभी तरीके से जान गए थे, पर उन्होंने विरोध नहीं करा। उन्होंने कहा भाई सत्य ईमान एक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम अपने जिस रूप में मानते हो उस रूप में मानो, मैं अपने रूप में मान रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आखिरी में दोनों धर्म ने अपनाया। जब शरीर उनका गया तो आज साक्षात मगर में है। गुलाब के फूल लेके उन्होंने पीर बाबा की वो बना दी मस्जिद, और इधर हिंदुओं ने फूल ले करके मंदिर बना दिया। अब बताइए कबीर साहब ने देशद्रोही काम करा कि अच्छा करा? उनकी वाणी को अमृत क्यों कहा गया? अमृत इसलिए कहा गया कि वो जानते थे कि बोलने से लोग सुधरने वाले नहीं हैं। और सब खेल कबीर साहब का ही मचा हुआ। सारा संसार में रामकृष्ण जो जो रूप बताने वाला, बोलने वाला, गाने वाला, बजाने वाला, ठुमका लगाने वाला, सारा काम कबीर साहब का है। जिसको एक शब्द में कहा कि कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, और जो पर पीर न जाने ही सो काफिर वो पीर। यानी कि जिसने कबीर यानी कहने वाले सांस में सत्य ईमान पर चलने वाले को जिसने नहीं जाना, तो कबीर सोई पीर सबके अंदर है, बोलने वाला सोई पीर है। और जो उसको जान गया तो क्या कहता है? वो पर पीर। जबकि कबीर दास, नाम क्या है? कबीर दास। दास क्यों लगा? यानी कि मैं सेवक हूँ, बोलने वाला सबकी सेवा करता है। अब मेरा नाम घनश्याम है, अब मैं भी उनका दास हूँ। अब बताइए, वो स्वयं भी मेरे को दिखे, उसके बाद में उन्होंने राम को भी दिखाए, कृष्ण को भी दिखाए, बालक रूप भी दिखे। अब मेरा मतलब यह है कि मुझे जो पसंद वो ठीक है, परंतु विरोध नहीं होना। यदि कोई भैरू पूज रहा है, कोई माता को बकरा काट रहा है, कोई मुर्गा काट रहा है, कोई पौधे की बलि दे रहा, कोई क्या दे रहा, हमें क्या लेन देना? हमें जो चीज़ को समझना है उसे अपने आवर के रखना है। यदि मुझे कोई चीज़ को पाना है, मुझे मेरे कबीर बाबा की बात पे चलना, कोई मुझे गाली देगा तो मेरे दिमाग में ये होना चाहिए कि मेरा बाबा ही गाली दे रहे हैं। अब पिता तो सबको गाली देते हैं। अब यदि साधु संत को गाली दे, साधु संत लड़ने नहीं जाते, फकीर भी नहीं लड़ने जाएगा, क्योंकि वो जानता है, क्योंकि ये बोलने वाले को मैं मानता हूँ, ये मेरी कोई गलती के ऊपर गाली दे रहा है या मुझे फटकार मारा था, मैंने सुन लेना चाहिए। तो जीवन में जहाँ तक धैर्य रखोगे, भावनात्मक रहोगे, तो तुम्हारा जीवन में कोई धर्म आड़ा नहीं फिरेगा। बाबा की वाणी बोलती है कि जाति वर्ण कुल खोय। अब जिसने मालिक को पाया उसने जाति वर्ण कुल खो दिया। अब तुमने देखा होगा नर्मदा परकंबा जाते हमारे मध्य प्रदेश में, तो वो कभी ये नहीं पूछते हैं कि ये चाचा का घर है कि मुसलमान का कि सिख का कि ईसाई का, नहीं। उसको भूख लगी नर्मदा हर करेगा, और कोई भी हमारे भारत भूमि के नर नारी जो भी होंगे उन्हें भोजन प्रसाद देंगे। कोई भी धर्म का उससे कि नहीं यार भूखा आया द्वार पे उसे दो। अब फिर धर्म तो लड़ाई कर ही नहीं रहा। तो इसलिए हमें बहुत विवेक से इस धर्म से, हर भक्ति से किसी नाराज नहीं होना। यदि तुम्हें पता लग रहा है कि मेरा पालतू कुत्ता है, इसे कोई मार रहा, तो उसे पट्टा बांध के घर रखना चाहिए। कोई भी धर्म का है, जिसको जो पसंद है वो रखे, मना नहीं। बाकी विवाद तो जीवन में किसी से नहीं होना चाहिए। ये मेरा धर्म तो सबसे बड़ा ये है कि मुझे कोई कुछ कह, हम ड्राइवर है, मैं गाड़ी चलाता हूँ, अब रास्ते में मुझे किसी धर्म से लेके चलूँगा तो मेरा तो काम बनेगा। यदि मैंने लाल रुमाल रख लिया है तो मेरा शौक़ है कि मेरे अंदर खून लाल है और एक दिन मरूंगा, यही लाल कपड़ा ढकेगा, तो इसलिए अभी से ढाक लो। क्या मालूम किस वक्त ना जाने किस रूप में कहाँ किस तरीके से हालत ख़राब हो, तो ये तो रहेगा भाई कफन का उसके पास 2.5 हाथ का कपड़ा रखा, 3.5 नहीं था। तो ये चीज़ जीवन में उतार के जीवन जियोगे तो तुम्हें कभी विडम्बना नहीं आएगी। और सदा बोलने के लिए कबीर पंथ वाले जितने भी मिलेंगे तुम्हें क्या बोलेंगे? साहेब जी, साहेब जी, साहेब जी। ऐसे हाथ पे करेंगे साहेब बंदगी, यानी साहब मैं तुम्हारा बंधन में हूँ हैं। अब जैसे कोई मुस्लिम समुदाय इस्लाम धर्म में कोई बात होती तो सुभान अल्लाह, सांस के अंदर बोलने वाला तुम ही हो मालिक। अब ये बताइए कौन सी, कोई ने कहा राम राम तो अगला ने भी करा राम राम। अब उसको राम समझ में आया तो राम कर लिया, किसी ने जय श्री कृष्णा करा, जय श्री कृष्णा कर लो। कोई ने करा राधे राधे तो राधे राधे कर लो, जय श्री राधे कर लो। अब पंजाबी में मिलेगा कोई ओ वीर जी सत श्री अकाल, ओ भाई सत श्री अकाल। भाई सांस के अंदर जो अकाल मूर्ति का स्वरूप है वही सत श्री अकाल।
अब कोई चांद देख रहा, कोई सूरज देख रहा, कोई ओम देख रहा है, कोई बिल्कुल निराकार में मालिक को समझ रहा, तो उसमें हमें किसी प्रकार किसी को भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। आज का वीडियो में इस सत्संग बेला को यहीं विराम देते हुए, अब जैसे उसमें यह भी देखा होगा आपने कि इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब बहुत पहुँची हुई हस्ती थी, आसमानी सुल्तानी थे, वो साधारण नहीं थे, नबी थे। उन्होंने जीने की कला सीखी। कबीर बाबा ने भी उस रूप में वही कला सीखी, तो वो भी आसमान गए, वो भी आसमान गए। अब कोई कहते नहीं तुम्हारा तो ऐसा नीचा, अरे भैया नीचा किसी को मत देखो, खुद अपने आप को झांक के देखो कि हमको भी ऊपर ही जाना है और उसकी व्यवस्था करना, ना कि पेट भरने के लिए कुछ भी अपना धर्म को बढ़ाने के लिए, अपना इज्जत बढ़ाने के लिए तौबा तौबा करवाने की कोशिश मत करो। अपना अपना ईमान सत्य को मजबूत करके, कोई राम को भज रहा राम को जाइए, कोई शिव भजने वाला शिव पास जाइए, गणेश जी वाला गणेश जी, कार्तिक जी वाला कार्तिक जी, भैरू वाला भैरू पास, माता वाला माता पास, जो कि जैसी भावना पर किसी धर्म पर निरपेक्षता विवाद करना तो मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि मैंने तो ये देखा हूँ कि भारत में हमने इस चैनल का नाम जैसे हिंदू सत्य सनातन धर्म क्यों रखा, क्योंकि मैंने इसको नाम ही इसलिए रखा, हिंदू क्यों रखा। भाई हिंदू क्या है, ये हिंदू की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? भाई हिंदू की सबसे बड़ी बीमारी एक है कि वो हिंदी बोल रहा है। अब हिंदी बोलना के लिए कोई कह देगा भाई हम तो इस्लामी, तुमने हिंदी कैसे बोला? अरे भैया इस्लाम सबसे बड़ा हिंदी है। पूरे भारत में मैं तमिलनाडु में जाता हूँ, केरला जाता हूँ, तो मेरे को ज़िंदगी में हिंदू ने तो हिंदी नहीं बोला, पर मुस्लिम बंधु ने जरूर हिंदी बोला है। हिंदी को उन्होंने नहीं जाना, अरबी का शब्द हिंदी का ही है। और वही हिंदू को हमने हिंदुस्तान लगा दिया कि भाई सांस के अंदर, नैनों के अंदर बसना, सांस सांस में सुमरन करने वाला वही हिंदुस्तान कहलाएगा। तो इस तरीका का आज का वीडियो में यही विराम दूंगा। उस भजन का उत्तर बताने के लिए मैंने ये करा। मुझे जहाँ तक है कि जो जिस धर्म जिस देवी देवता को मान रहा खूब माने, पर बाकी झूठ मत बोलिए और किसी प्रकार बोलने वाले से बचिए। ये सबका बाप है, स्पष्ट है शुद्ध हिंदी में ये बोलने वाला कि मैं कबीर सबको लिखूं, मोको लिखे ना कोई। इसको अच्छे अच्छे सलूट मारते, हथेली हाथ में झेलते हैं। तो इसलिए सत्य को नहीं छोड़ना, सांस सांस में सबके मालिक बैठा हुआ है। हाँ ये जरूर है, कोई ग्रंथ में किस तरीके से कोई माता जी को पढ़ा, ठीक है, चार वेद में जिसको जो अच्छा लग रहा, मैं लाइक सभी को करता हूँ। मेरे सामने कई चक्कर लड़कियां नाच रही, कोई लेडीज नाच रही, खूब खुदक रही, मैं क्यों लाइक करता हूँ? उसके दिल में वो खुशी, तो उसकी खुशी में मेरी खुशी। भाई ठीक है, तू खुश रहे तेरी दुनिया में, लाइक सब्सक्राइब कर दो, उसका भी दिल मान जाए, हमारे दिल में रहे चलो भाई ये भी जरूरी है। नाचे हो देवता, भगवान हो नहीं नाचे, अच्छे अच्छे कव्वालियाँ होती, अच्छे अच्छे फुदकते मलकते, आनंद भी लो। जैसे मोहम्मद साहब ने गाया, कितना अच्छा पूरा खोज करी मोहम्मद रफ़ी साहब ने, और कितना अच्छा एक भजन वो गाना गाया। सॉन्ग बोलो, गाना गा दो, सत्संग गा दो, उसको समझोगे जिस भाषा में वैसा समझना। कि दुनिया बनाने वाले ये जी क्या तेरे दिल में समाई, तूने कहे को दुनिया बनाई, तूने कहे को दुनिया बनाई। कितना अच्छा विचार। अजी काहे बनाया तूने ये जी माटी का पुतला, इसमें लगा दिया दुनिया का मेला। अभी ऐसा मेला लगा, मेरी छोरी, मेरा नाना, मेरी माँ, मेरी बुआ, मोरी खाला, मेरी मौसी, मेरा ये अब्बा अब्बा, ऐसे जमाने भर का लगा झमेला, मेरा यार, मेरा दोस्त, मेरी प्रेमिका, मेरी पत्नी। तो ये क्या, ये मेला लगा हुआ। और फिर क्या क्या कि त्याग करो, त्याग करो। देखो बाबा का खेल, बोलने वाला भी बड़ा गजब खेल करते हैं बाबा। पर मैं तो बाबा से प्रणाम करता हूँ, मेरे किसी प्रकार भी बेला मत पचाना प्रभु। मैं सभी रूप में बाबा तुम्हारे को अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारी वाणी को जानता हूँ कि कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने ही सो काफिर वो पीर। मैं तो घनश्याम दास बनना चाहता हूँ बाबा तुम्हारा। तो इन चीज़ों पे विशेष ध्यान करते हुए आज का वीडियो मेरा काफ़ी जा रहा है। तो मोहम्मद साहब ने बड़े अजीब दिमाग, कितना अच्छा खिलखिला के बोला, और उस सबको दिमाग में बैठता है। कहे बनाया तुमने माटी का पुतला, इसमें लगाया दुनिया का मेला। अंदर बाहर तेरी
सारी खुदाई है, चारों तरफ तेरे ही खेल मचा हुआ है। तो इस तरीके से मैं पूरा तो नहीं कहूँगा, वीडियो छोटा बनाना है, 15 मिनट होगा। जय बोलो सतपुरुष कबीर साहेब की जय।